वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिंदी जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। और ये जीवन परिचय है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय लिखिएगा तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए बच्चा, सबसे पहले क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय डालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर आप लिख लीजिएगा कन्हैया लाल मिश्र का जीवन परिचय, और उसके बाद लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में क्या, पहले जन्म लिखेंगे इनका, फिर जन्म स्थान, पिता, माता, पेशा, भाषा। ठीक, इतना लिख लेंगे। देखिए उसके बाद जितना भी इनका टोटल इंट्रोडक्शन होगा सब इसी में डाल दीजिएगा। देखिए जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, 29 मई 2006 को हुआ था, 29 मई सन 2006 में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, देवबंद सहारनपुर जिला में है। ये सहारनपुर जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का क्या नाम है, पंडित रामदत्त मिश्र, और इनकी माता का नाम क्या है, मिश्री देवी। इनकी माता का नाम था मिश्री देवी। और इनका पेशा क्या था, पेशा का मतलब व्यवसाय। व्यवसाय क्या था, व्यवसाय था पत्रकार, लेखन, कथाकार। और भाषा इनकी कौन सी थी, हिंदी भाषा थी। उसके बाद देखिए विधाएं कौन कौन सी है इनकी, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, ये इनकी विधाएं हैं। और उसके बाद साहित्य काल क्या है इनका, साहित्य काल में देखिए आधुनिक काल। साहित्य काल क्या है, आधुनिक काल है। और पुरस्कार भारतेंदु पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार आदि ये पुरस्कार पाए थे। और इनका निधन कब हुआ था, 9 मई 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। अब देखिए इतना तो आप संक्षिप्त परिचय में लिख ही सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक, इससे स्पष्ट पता चलेगा एग्जामिनर को कि क्या बच्चा बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी है संक्षिप्त में डाल चुके हैं आप। देखिए अब इसके आगे जीवन परिचय हेडिंग डाल के कैसे लिखेंगे। देखिए जीवन परिचय क्या है, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। किस पेन से डालिएगा आप, तो हेडिंग पेन से डालिएगा। हेडिंग पेन देखिए ये है। ठीक, हेडिंग पेन से डालिएगा जीवन परिचय, और नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर प्रतिष्ठित पत्रकार और साहित्यकार थे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी क्या थे, प्रतिष्ठित पत्रकार थे और साहित्यकार थे। इनका जन्म 29 मई सन 1907 ईस्वी को, 29 मई को और कौन से सन में, 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। सहारनपुर जिला है जो कि उस जिले के देवबंद गांव में हुआ था, मध्यवर्गीय परिवार में। उनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। किसके पिता का नाम, कन्हैया लाल मिश्र के पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र, और माता का नाम मिश्री देवी था। माता का नाम क्या था, मिश्री देवी। आगे देखते हैं। देखिए अगला हेडिंग है क्या, स्वतंत्रता संग्राम में लिया भाग। इसको भी हेडिंग पेन से ही लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। हेडिंग है स्वतंत्रता संग्राम में लिया भाग। ये किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं। देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने साहित्य के साथ पत्रकारिता भी व्यापक रूप से समृद्ध किया था। उन्होंने ज्ञानोदय और सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, कहां से, ज्ञानोदय और सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नवजीवन, कौन सी पत्रिका, नवजीवन का संपादन किया था। वही साहित्य जगत के साथ ही उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में अपार सफलता मिली है। भारतीय स्वतंत्रता में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ी थी। क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग लिए थे और उसी में क्या कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा था। किंतु उनका लेखन कार्य निरंतर जारी रहा। जो उनका लेखन कार्य था वो क्या था, निरंतर जारी रहा। देखिए बच्चा अगला हमारा हेडिंग है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्य परिचय। किस प्रकार से साहित्य परिचय देंगे, देखिए
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रों, संस्मरण एवं ललित निबंध लेखकों में से एक माने जाते हैं। देखिए इन सभी में से ये क्या एक माने जाते हैं। उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना की और नए लेखकों का, साहित्यकारों का मार्ग प्रशस्त करके हिंदी साहित्य का एक नया आयाम दिया। देखिए अगला हेडिंग है हमारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं। अब इनकी रचनाएं क्या है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य जगत में कहानीकार एवं निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। देखिए किसके रूप में ये विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, तो निबंधकार और कहानीकार के रूप में। उन्होंने मुख्यतः गद्य विधा में अपनी लेखनी चलाई है, गद्य विधा में अपनी लेखनी चलाई है। और यहाँ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय के साथ ही उनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। क्या उनकी जीवन के बारे में जो कुछ भी है उनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में विस्तार में बताया गया है, जो कि इस प्रकार से है। तो क्या है देखिए, पहला हमारा क्या है, कहानी है। किसमें ये प्रसिद्ध है, कहानी और निबंध में। तो कहानी में कौन कौन सी कहानी है, देखिए पहला क्या है, आकाश के तारे, और दूसरा क्या है, धरती के फूल। ये हमारा दूसरा है और पहला आकाश के तारे, यही दो कहानी लिखे हैं वो। दूसरा क्या है, निबंध। निबंध कौन कौन से हैं, देखिए पहला निबंध है बाजे पायलिया के घुंघरू, ये उनका निबंध है, ये पहला निबंध है। इसी प्रकार से आप लोग बिल्कुल लिखिएगा। दूसरा निबंध है जिंदगी लहराई, जिंदगी लहराई दूसरा निबंध है। तीसरा निबंध है माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, बाजे पायलिया, गाना तो याद ही होगा, बाजे पायलिया के घुंघरू याद हो जाएगा। उसके बाद जिंदगी लहलहाई, माटी हो गई सोना, माटी क्या हो गई, सोना हो गई। और जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, ऐसे याद कर लीजिएगा, जिंदगी मुस्कुराई। और माटी हो गई सोना, तो समझ लीजिए कि दूसरे का अगर खोया हुआ सोना भी हम पाते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए माटी है। ठीक, तो माटी हो गई सोना, जिंदगी लहलहाई, इसको याद कर लीजिएगा। और बाजे पायलिया के घुंघरू, गाने से ये याद ही हो जाएगा, बाजे पायलिया के घुंघरू। और अगला क्षण बोले कण मुस्कुराए, क्षण बोले कण मुस्कुराए, यानी क्षण भर में अभी हंसते रहेंगे और क्षण भर में कुछ होगा तो किसी से झगड़ा कर लेंगे, बोलने लगेंगे, तो वही क्षण भर में बोले और क्षण भर में मुस्कुराए। तो देखिए क्षण बोले कण मुस्कुराए। अगला कारवां आगे बढ़े, कारवां आगे बढ़े, कार दुआरी पे लोग लगा देते हैं गाड़ी वाड़ी तो कहते हैं आगे बढ़ाओ, उसी वही है क्या, कारवां आगे बढ़े। अब आगे देखिए रेखा चित्र संग्रह, रेखा चित्र संग्रह में क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है दीप जले, रेखा चित्र में पहला है दीप जले और दूसरा है शंख बजे, यही दो है। तो कैसे याद करेंगे, रेखा चित्र संग्रह यानी मंदिर में हम लोग जाते हैं, दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो दीप जले, और पूजा करते हैं मंदिर में ही तो शंख बजाते हैं तो शंख बजे। रेखा चित्र का मतलब जान लीजिए कि मंदिर में जाते हैं, दीप जलाते हैं और पूजा करते हैं तो शंख भी बजाते हैं, तो दीप जले शंख बजे। अब आगे संपादन, देखिए संपादन क्या क्या है। पहला संपादन है नया जीवन, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नए जीवन का शुरुआत होता है, ठीक। और दूसरा क्या है, ज्ञानोदय, और वो बच्चा ज्ञान भी प्राप्त करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो ज्ञानोदय, ठीक। नया जीवन, ज्ञानोदय। विकास, बच्चे का विकास भी होता है। सब बच्चे से रिलेटेड याद रखिए, बच्चा का नया जीवन होता है, ठीक, ज्ञान प्राप्त करता है, या फिर मान लीजिए उसका नाम क्या है, ज्ञानोदय है, ज्ञानोदय नाम का बच्चा है
उसका नया जीवन शुरुआत हो रहा है। नया जीवन शुरू होगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे उस बच्चे का विकास भी होगा। तो विकास, नवजीवन यानी याद कर लीजिए नवजीवन। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, ट्रिक हम बताते जा रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला है पुरस्कार एवं सम्मान। अब देखते हैं उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, किस प्रकार से सम्मान मिला। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कारों व सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। फिर से देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को हिंदी साहित्य में, किसमें, हिंदी साहित्य में ये विशेष योगदान देने के लिए, हिंदी साहित्य में क्या ये विशेष जो योगदान इनका था, वही विशेष योगदान देने के लिए ये सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कारों व सम्मान से पुरस्कृत किए जा चुके हैं, जो कि इस प्रकार से है। कौन कौन सा है देखिए, पहला पुरस्कार है भारतेंदु पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार है महाराष्ट्र भारती पुरस्कार, ये आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए चौथा क्या है, मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक, ये टोटल 4 पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। उसके आगे देखिए, अब इनका लास्ट हेडिंग हमारा है निधन। देखिए निधन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने दर्शकों तक साहित्य और पत्रकारिता को अपनी लेखनी में समृद्ध किया, किंतु 9 मई 1995 ईस्वी को 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 88 वर्ष की उम्र में ही क्या हुआ, कन्हैयालाल मिश्र जी का 1995 में 88 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी साहित्य जगत में वे अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। क्या, वे अपने रचनाओं के लिए जाने जाते हैं पूरे साहित्य जगत में। तो इस प्रकार से आप हेडिंग वाइज करके लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।